राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं आने वाले साल में ऐसा क्या बड़ा बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम आपकी कंडीशन देखेंगे, फिर हम आपकी लाइफ के चेंजेस देखेंगे और गाइडलाइंस देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन पे क्लिक करें। एक्चुअली मैं आपके लिए डेली वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ फ्रेंड्स। उसकी एक वजह है कि पहले तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है और एक्चुअली घर में बहुत काम भी चल रहा है। इस वजह से मैं आपके लिए रीडिंग्स नहीं ला पा रही हूँ डेली। जो आपको मेरी वॉइस से लगेगा वीडियो में। ओके, सो थिंक पॉजिटिव। मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे लव रीडिंग्स भी मैं लेके आती रहती हूँ। शॉर्ट्स के साथ आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करें। ओके, कोई मेजरली चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम में, जैसी वाइब्स आ रही है मुझे। ओके, ओके, पहले मैं इनको मैनेज करूँगी। कोई मेजर चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत से कमिंग थिंग्स हैं आपकी लाइफ के जो आपकी फैमिली मैटर्स में कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ बड़ा वर्क कंप्लीट हो सकता है। तो एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, इट्स कमिंग। हाल फिलहाल में आपके बहुत प्लान्स हो सकते हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपको उसका मौका मिल सकता है नेक्स्ट ईयर में। सो ईयर के स्टार्टिंग में आप कुछ वर्क से, इम्पॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड आप डिसीज़न लेंगे। जैसे जब भी आप ये रीडिंग सुनते हैं आपसे तब से रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि टाइमलेस जनरल रीडिंग है। और मैं यहाँ पे वर्क स्टार्टिंग देख रही हूँ। आप कोई डिसीज़न पे हैं मेजर अपने लाइफ के, और आप उस पर ही काम करने वाले हैं। कुछ कॉन्फिडेंटली आपने अपने ऊपर सोच रखा है, अपने ऊपर काम को ही सोच रखा है एज अ बिजनेस से रिलेटेड समथिंग इज करियर अबाउट। सो कहीं ना कहीं आपको वो स्टार्टअप का मौका मिलेगा। वेल्थीनेस के लिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं एक्चुअल में। सो उस पर कहीं ना कहीं वर्क चालू होगा। मुझे सेविंग्स दिख रही हैं आपकी आती हुई, और कोई अटका हुआ पैसा भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास आ सकता है, कोई उधार चुका सकता है। मे बी किसी टाइम में उस पर्सन ने आपसे लिया था
जो कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत परेशान थे। सो वो बैक आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो किसी पर्सन से आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअल में आप मैनिफेस्टेशन, ये इस वक्त में आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं और बहुत कूल एनर्जी भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने खुद को सेटल डाउन कर रखा है। अर्थ साइन के हो सकते हैं आप लोग। ओके, वाटर साइन भी लग रहा है मुझे। मैं एक बार ज़ोडिएक साइंस बोल देती हूँ आपके लिए। सैजिटेरियस, लियो, एरियस, पाइसेस और स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं यहाँ पे। कोई स्टार्टिंग समथिंग हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड। आप कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, कुछ सेविंग करने का सोच रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं सेविंग्स आपकी आएंगी। जैसा कि मैंने कहा, किसी से कभी आपने किसी को उधार दिया था तो वो भी आपके पास बैकआउट आ सकता है। कोई मनी मुझे दिख रही है। बड़े ही ग्रेसफुल के साथ आप स्टार्टिंग ऑफ जनवरी आप स्टार्ट करेंगे, ग्रेसफुल की एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच रखा है। एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, खुद को चिल आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअल में ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। सो कहीं ना कहीं से मैसेजेस, कोई ना कोई बड़ा प्रस्ताव आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसके लेके आप सोच सकते हैं, जिस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं। सो डिसीज़न मुझे दिख रहा है, इंडिपेंडेंट डिसीज़न दिख रहा है फ्रेंड्स, और कॉन्फिडेंट बहुत है आप खुद के ऊपर। ईश्वर को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई मैसेज आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो लव रिलेटेड भी हो सकता है। कोई ऑफ़र भी मुझे आती हुई दिख रही है यहाँ पर पर्टिकुलर। ओके, बहुत स्मार्टनेस के आप साथ चल सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो पैसा है वो आपने स्टोर करना है, कहीं आपको लगाना है या कुछ बिजनेस में लगाना है समथिंग। सो कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे। हाल फिलहाल में आप किसी के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, बातचीत करेंगे आप। किसी के साथ फ्रेंड्स आप ट्रिप पे जा सकते हैं, लाइक समथिंग इज़ अ प्रपोज़ल। आप डेटिंग कुछ कर सकते हैं, मुझे डेटिंग की लग रही है इन द बिगनिंग, एज अ जनवरी, एज अ फरवरी, तो और दिसंबर का लास्ट भी हो सकता है। तो दिसंबर का लास्ट तो ऑलवेजली चल रहा है ये। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न होगा उस डेटिंग प्रोसीजर में। सो कोई मामूली सी डेट नहीं है, तभी अंडरलाइन हुई है यहाँ पे, यूनिवर्स ने की है। ओके, फैमिली से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है मेजरली आप कंडीशन से बाहर आए हैं। आपकी इनर वर्क बहुत इस वक्त स्पिरिचुअल गाइडलाइंस पे है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सहायता कर रहे हैं। Okay.
डेफिनेटली कोई केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, कोई केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपसे ज़्यादा आपकी केयर कर सकते हैं। थोड़ा अड़ियल स्वभाव हो सकता है उनका, अड़ियल समझते हैं, ज़िद्दी टाइप, थोड़ा ज़िद्दी तरह का उनका स्वभाव हो सकता है। नेचर से बहुत ऐसे लगेंगे स्ट्रिक्ट पर्सन है। ओके, सो हो सकता है आप सिंगल हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत, मैंने पहले ही बोला है, बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हैं वो, और अब आपकी ज़िंदगी में आने का उन्होंने डेफिनेटली सोच लिया है और आना ही है, ऐसा उनका मानना है कि आपसे बात करनी ही है। सो लव रिलेटेड यहाँ 99% है, लव रिलेटेड ही चांस हैं। अदर 2% भी मैं कहूँगी कि अरेंज भी हो सकती है यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मिंगल हो सकते हैं किसी इंसान के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे एक शादी वगैरह करें, मतलब कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ जुड़ेंगे और उस इंसान को समझने का मौका देंगे, खुद को भी और उनको भी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहते हैं इस वक्त। जस्ट अ मोमेंट। सो कहीं ना कहीं आप उनको खुद को समझने का मौका देंगे, उनको समझने का आप मौका लेंगे। बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन कनेक्शन हो सकता है ये। जैसे जैसे आप उसको समझेंगे वो आपको भी समझेंगे। ट्रस्टेबल पर्सन होंगे ये आपके लिए, पर जजमेंट के साथ आपको चलना होगा। बहुत से लोगों के लिए पास से रिलेटेड हो सकते हैं ये पर्सन, पर ज़रूरी नहीं है कि पास से ही रिलेटेड हों। कोई न्यू कनेक्शन भी मैं डेफिनेटली यहाँ आता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। कहीं ना कहीं आपका रूड बिहेवियर हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे अंडरलाइन हो रहा है। जैसे कि उनका रूड बिहेवियर है, आपका भी कहीं ना कहीं रूड बिहेवियर हो सकता है। सेटल डाउन कर रखा है आपने खुद को, मैंने पहले भी कहा, आप बेशक परेशानी में हो सकते हैं पर आपने खुद को सेटल कर रखा है इन द अर्थ, लाइक मुझे अर्थ पर रहना है। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है, एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, एक लड़ाई को अवॉइड करना है। सो ऐसी थिंकिंग है। अबेंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। आप डिसीज़न लेंगे और कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न वो बिल्कुल सही होगा, राइट होगा, क्योंकि आप सरेंडर कर रखे हैं ईश्वर को। अपनी कंडीशन सरेंडर कर रखी है, अगर नहीं करी है तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। आप डिसीज़न जो लेंगे आपका डिसीज़न सही हो सकता है, आप उस इंसान को चांस दे सकते हैं। अगर आपका मन कहता है कि इस इंसान के साथ हमें आगे बढ़ना है या इसको हमने टाइम देना है, सो टाइम देने से घबराना नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि उससे बहस हो सकती है, उस इंसान से बहस हो सकती है, सो फिर भी आपको उसको समझने की कहीं ना कहीं एक मौका देना है, उससे बातचीत तो आपको करनी ही है। ये डेफिनेटली आ रहा है। चूजनेस में आप थोड़ा घबरा सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैं कहूँगी चांस दे रहे हैं।
अपने कॉन्फ्लिक्ट को ही चांस दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में एक मिस्ट्री टाइप पर्सन बनी हुई थी, मिस्ट्री बनी हुई थी जिसको आप अकेले ही सुलझा रहे थे। तो अकेले नहीं सुलझा सकते आप किसी भी टॉपिक को जब तक आप सामने वाले के सपोर्ट में ना हो। उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं आपकी मिस्ट्री सॉल्व होगी अब तक की। तो बातचीत आपको करनी होगी। अगर आप इस वक्त टाल देंगे सो प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, बट ख़त्म नहीं होगा। ये आपको डेफिनेटली उस एनर्जी से सोचना है, उस वाइब से सोचना है कि अगर हम मिले हैं तो इसमें कोई ना कोई रीज़न है, तभी भगवान ने मिलाया है, यही सोचना है। और इस इंसान को मौका देना है, चाहे ये कोई भी है, चाहे ये कोई भी कंडीशन है, अबाउट एनी कंडीशन। आपकी लाइफ में एक सक्सेस आती हुई मुझे दिख रही है। स्ट्रगल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे। आप अपनी स्मार्टनेस से, अपने बैलेंस करने के तरीके से स्ट्रगल ख़त्म कर देंगे तो आपको बैलेंस की स्ट्रेटजी थोड़ी अपनानी होगी। इस इंसान के साथ भी बैलेंस करके चलना होगा आपको, चाहे वो फीलिंग्स का हो या फिर आपके डिसीज़न का हो। सो बैलेंस करके चलना होगा, अपनी विल पावर पर यकीन रखना होगा। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं जो आपकी इनर सोल आपको कह देगी। अगर आपके पास आसपास कोई पर्सन नहीं भी है आपको जज करने के लिए, तो आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके पास वो एडवाइस वो पहुंच जाएगी, वो वेब पहुंच जाएगा। तो ये रीडिंग भी एक माध्यम है जिससे आपको एनर्जी पता लग रही है। आप उस इंसान से गुस्सा हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, नाउम्मीद हो सकते हैं। वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कंडीशन भी हो सकती है। सोच समझ कर चलना है। ज़िंदगी में आपका बड़ा बदलाव आने वाला है, उसको वेलकम करना है, ईश्वर के गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है। ओके, कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो मैनी थिंग्स। सो भगवान तो आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साइंस आए हैं। ज़िंदगी में होप बनानी बहुत ज़रूरी है, आपको होप बनानी है। अगर आप भोलेनाथ में मानते हैं तो आप जय भोलेनाथ लिख सकते हैं। बाबा बर्फानी के ही सिंबल्स आए हैं आपके लिए। की आइए फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। री जर्नी स्टार्ट हो रही है, डेफिनेटली मैंने आपको कहा है। ओके, अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेंगे, उन पर खुद चलेंगे, चाहे उसमें स्ट्रगल दिखे आपको या कुछ है। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे, उसमें खुद चलने की क्या कहते हैं हिम्मत रखेंगे। स्ट्रेंथ वो बनानी बहुत ज़रूरी है। सो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाएंगे, उन पर खुद चल पाएंगे। ओके, सो बहुत से आने वाले आपके रास्ते खुल सकते हैं। आप जो ईश्वर से मांग रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको वो देने के लिए तत्पर हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रगल से नहीं घबराना है आपको। जो भी आपने अब तक का स्ट्रगल किया है आपको प्रॉफिट देगा। अब डेफिनेटली एक साथ आपको बजट देने वाले हैं, एक बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं ईश्वर। तो नामुराद नहीं होना है, अपने अंदर होप बनाए रखनी है, ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, जैसे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक ज़रूर करें। मैं हिना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।